बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए चुनिंदा शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये आयोजन शनिवार को बेगूसराय प्रक्षेत्र के ईटवा स्थित डीएवी विद्यालय में प्रारंभ की गई है। उपयुक्त जानकारी डीएवी विद्यालय के प्राचार्य श्रीमती सविता कुमारी ने बताया है। उन्होंने बताया कि बच्चों के निज भाषा में आसान तरीकों से समझाने के लिए यह प्रशिक्षण चुनिंदा शिक्षकों एवं शिक्षिका को दी जा रही है और फिर उच्च प्रशिक्षण के लिए चुने गए शिक्षकों को दिल्ली में प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि बच्चे समाज में प्रचार के बताया कि हर लेवल के शिक्षकों को अन्य वर्षों की भांति ट्रेनिंग दी जा रही है और अलग अलग विद्यालयों में भिन्न विषय की ट्रेनिंग 25 घंटों की 5 दिवसीय सत्र के माध्यम से दी जाती है। उन्होंने बताया कि बेगूसराय प्रक्षेत्र अंतर्गत 8 विद्यालय आते हैं। 8 स्कूल में से पहुंचे विद्यालय में अलग अलग विषय के ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जिसमें ईटवा डीएवी स्कूल में पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक शिक्षकों की ट्रेनिंग दी जा रही है, जबकि बीआर डीएवी में सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी के साइंस तथा कंप्यूटर साइंस की ट्रेनिंग और एचएफसी बेगूसराय स्कूल में प्राइमरी एवं मिडिल लेवल की साइंस तथा हर लेवल के गणित की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रक्षेत्र में आने वाले डीएवी लखीसराय में हिंदी अंग्रेजी एवं संस्कृत के और जमुई डीएवी स्कूल में सामाजिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र की ट्रेनिंग शिक्षकों को दिया जा रहा है। प्राचार्य ने बताया कि सरकार द्वारा लागू नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो शिक्षा पद्धति लागू है, उन्होंने बताया कि बच्चों में खेल तथा उसके गतिविधियों के माध्यम से कैसे विकास करें ताकि हमारे बच्चे सही से स्कूल जा सके और जिम्मेदार नागरिक के साथ साथ समाज में सभ्य बन सके। इसके लिए हम अपने शिक्षकों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दे रहे हैं। अभी जो प्रशिक्षण आप लोग दे रहे हैं शिक्षक को, उसमें बच्चों और शिक्षक के प्रति जो लगाव होता है उस विषय पर भी ध्यान इसमें दिया जा रहा है। बेसिकली पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल मेथड यूज़ होता था टीचिंग का, लेकिन अब जो है ये हम लोग न्यू मेथडोलॉजी से टीचिंग को अपग्रेड कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, जो बच्चे जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और टीचर्स को भी इक्वली उनके साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है। इसकी वजह से जो म्यूचुअल पार्टिसिपेशन जो होता है, जिससे बच्चे जो है वो इंटरेक्ट होते हैं, टीचर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल जो हमारा मेथड था कि जिस टीचर्स आते थे और लेक्चर दे के चले जाते थे, तो वो जो है वो अब वर्क नहीं करता है बच्चों के साथ। जो एनएप जो हमारा 2020 ने बोला है कि हमारा जो स्कूल का जो हमारा जो बच्चों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए वो एक्टिव होना चाहिए। बच्चे जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, खेल कूद से इनको सिखाने की कोशिश किया जाए। तो इसी वजह से हम लोगों ने इन 2 दिनों का प्रशिक्षण जो है वो शिक्षकों के लिए रखा है, जिससे वो जो नई शिक्षा नीति है, जो नई तकनीक है, जो नई टेक्नोलॉजी और जो सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, वो इनके बारे में इनको जागरूक कराया जा सके। इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण काफ़ी है या और भी आगे? नहीं, हम लोग और भी आगे, हर साल हम लोग का ये 2 बार होता है, 2 चरणों में ये किया जाता है। एक बार अभी हम लोगों ने लिया, फिर आने वाले ठंड के दिन में दिसंबर के महीने में हम लोग फिर इसको 3 दिन फिर से करेंगे। जो नई चीज़ें हम लोग लेके और हम लोग सीख के दिल्ली से आते हैं, वो इनको फिर हम लोग आगे बताते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका मैम? ज्योति कुमारी, मैं इटवा डीएवी से हूँ, मास्टर ट्रेनर। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो बच्चे बिल्कुल अपने घर से निकल करके, यानी कम एज के जो बच्चे हैं, 3 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चों को किस तरीके से सोचना समझना चाहिए, उसके ऊपर चल रहा है और कैसे वो अपनी अच्छी सोच समझ के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ करके अच्छे मुकाम तक पहुंच पाए, उसके लिए। क्योंकि अभी तक ये देखा जा रहा है कि बच्चे याद करने वाली प्रक्रिया पे चल रहे थे, अब उनको थोड़ा सा ध्यान दे करके सीखने की ज़रूरत है, जहाँ पे वो तार्किक होकर के सीख पाए। उस तरह का माहौल कैसे बनाया जाए, उसके लिए हम अपने शिक्षकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका मैम? बबीता कुमारी। क्या है आप? बबीता कुमारी। क्या है आप? मैं मास्टर ट्रेनर हूँ यहाँ पे। के जो सिलेबस हैं और अभी जो जिस प्रशिक्षण दिया जा रहा है नई शिक्षा नीति का, दोनों में क्या महत्वपूर्ण आप जैसे कि हमें पता है, हमारे गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया है। उसके तहत हमें क्या करना है, हमें रोट लर्निंग मेथड को छोड़ करके नया 21st सेंचुरी स्किल्स को डेवलप करना है। उसके लिए हमें करना क्या है कि बच्चों में हमें नई नई एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, मूविंग फ्रॉम लॉट्स टू हॉट्स को कैसे विकसित किया जाए, ये सारी चीज़ों को हमें और 4C क्लास में कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन एंड दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स and all the things we have to develop actually.
So for that we are doing this seminar. I am Jyoti Jaiswal, Master Trainer, BRDAV. थैंक यू। मैं आप सभी को जानकारी दे दूं, CBSE ने भी टीचर्स, प्रिंसिपल्स, जो भी टीचिंग फैकल्टी CBSE एफिलेटेड स्कूल में है, उनके लिए ट्रेनिंग 50 आवर्स का ट्रेनिंग मैंडेटरी कर दिया है। जो 25 आवर्स की CBSE की ट्रेनिंग है वो CBSE के द्वारा होती है, और जो अगला 25 घंटे की ट्रेनिंग है वो इन हाउस ट्रेनिंग होती है, स्कूल अपने अंदर करता है। तो ये जो ट्रेनिंग की परंपरा है हमारी DAV में बहुत साल से चली आ रही है, और DAV में हमारी DAV CAE सेंटर फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस के तहत हमारे टीचरों को ट्रेनिंग दी जाती है, जिनको हम मास्टर ट्रेनर्स कहते हैं। जो हर विद्यालय से जो कुछ अच्छे टीचर्स होते हैं, टेक्निकली स्किल्ड होते हैं, जिनकी कम्युनिकेशन है, जिनका सब्जेक्ट नॉलेज है, जिनके पास कॉम्पिटेंसी है, जिनके पास स्किल है, उन टीचरों को हम दिल्ली भेजते हैं अपने ऑफिस में। वहाँ वो टीचर्स ट्रेनिंग लेके आते हैं, और CBSE के निर्धारित हिसाब से DAV CAE भी 5 दिन का 5 आवर्स का ट्रेनिंग मैंडेटरी की है, जो 25 आवर्स एक सत्र में कंप्लीट हो जाता है। तो इस सत्र 2023-24 का ये प्रथम ट्रेनिंग साइकिल है जो 2 दिन का हो रहा है। ये हमारा बेगूसराय प्रक्षेत्र का है। बेगूसराय प्रक्षेत्र के जो हमारे असिस्टेंट रीजनल ऑफिसर हैं और जो हमारे ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर है मिस्टर के सिन्हा सर, जो प्रिंसिपल BRDAV के हैं, और क्लस्टर हेड मैं हूँ, यानी प्रिंसिपल DAV पब्लिक स्कूल इटवा नगर। बेगूसराय प्रक्षेत्र में हमारे 8 स्कूल आते हैं। 8 स्कूल में 5 स्कूल में विभिन्न विषयों का ट्रेनिंग लिया जा रहा है। अगर इटवा की बात करें तो इटवा में EEDP पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षकों की ट्रेनिंग हो रही है। BRDAV में आपको साइंस की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल, कंप्यूटर साइंस जो हर लेवल के टीचर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। HFC बेगूसराय में साइंस प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल और गणित हर लेवल के शिक्षकों की ट्रेनिंग दी जा रही है। DAV पब्लिक स्कूल लखीसराय में आपको तीनों भाषा, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत, तीनों भाषा के टीचरों की ट्रेनिंग दी जा रही है। और DAV पब्लिक स्कूल जमुई जो हमारा बेगूसराय प्रक्षेत्र में आता है, वहाँ पे आपको SST सामाजिक विज्ञान और इकोनॉमिक्स के शिक्षकों की ट्रेनिंग दी जा रही है। जहाँ तक मैं अपने विद्यालय की बात करूँ, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक माध्यमिक शिक्षकों की जो नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 जो गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है, जो पूर्व प्राथमिक 5 इयर्स है, 5 इयर्स, प्रथम 5 इयर्स, 5+3+3+4 इयर्स जो शिक्षा पद्धति निर्धारित की गई है, और प्रथम 5 वर्ष को ज़्यादा समय दिया गया, इस बहुत प्राथमिकता दी गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे छोटे बच्चे हैं, 3 साल के बच्चे हैं, 3.5 साल के बच्चे, इनका यहाँ से सतत निर्माण होता है। हम मान के चलते हैं कि LKG में क ख ग घ 1 2 3 और ABCD, लेकिन ये एक ही एस्पेक्ट है जो 25% बच्चों का विकास का करता है। अगर हम बच्चों का पूरा विकास करें तो उनकी सामाजिक विकास होती है, उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, उनकी कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है, उनकी सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट होती है, उनकी क्रिएटिव डेवलपमेंट होती है। ये जो हमारे 5 डेवलपमेंट स्टेजेस हैं बच्चों का, पूर्व प्राथमिक माध्यम से ही किया जाता है। और प्रथम जो कहते हैं, जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो बच्चों के साथ उठने बैठने के साथ आज की जो परिवेश हो गई है, बच्चों का जो घर में परवरिश हो रहा, बिल्कुल बदलाव आ गया है। तो बच्चों को हम सामाजिक, बच्चों के अंदर सृजनात्मक, बच्चे अपने दोस्तों के साथ मिलके कैसे काम करें, ग्रुप में एक्टिविटीज करें, और कहते हैं स्किल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है स्किल डेवलपमेंट को। आज हमारे देश में शिक्षक बेरोजगार भी काफ़ी है क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है। तो जो गवर्नमेंट ने एक अच्छी पहल की है कि पूर्व प्राथमिक जो 5 साल का है उनके टीचर्स की भी ट्रेनिंग हो, नई शिक्षा नीति के तहत, जिसमें कॉम्पिटेंसी की बात की गई है, जिसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की गई है,
जिसमें आर्ट इंटीग्रेशन की बात की गई है, जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स की बात की गई है। इन सब का समागम करके बच्चों को हम कैसे शिक्षा दें और उनके अपने भाषा में, निज भाषा में, जिस भाषा में बच्चे समझ पाए। तो अंग्रेजी आज का डिमांड है, लेकिन बच्चों के अंदर आज हमारे बच्चों को शुद्ध हिंदी भी बोलना नहीं आ रहा है। तो हिंदी के साथ साथ हम हिंदी पे भी स्ट्रेस करें, साथ में अंग्रेजी जो उनको कहते हैं कि इट इज़ अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, उन दोनों का जोड़ करके और खेल कूद के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से हम शिक्षकों को कैसे जागरूक करें ताकि वो हमारे बच्चे अच्छे से क्लासेस में जा सकें और एक सभ्य नागरिक बने, जिम्मेदार नागरिक बने, स्किल्ड नागरिक बने। इसके लिए हमारे टीचरों को 2 दिन की प्रशिक्षण दी जा रही है। शिक्षक चूंकि सामाजिक होते हैं, समाज की भी व्यवस्था को दृढ़ बनाने में काम करते हैं, तो ये तो हम लोगों ने अपने डीएवी के टीचर्स के लिए किया है। लेकिन अगर कोई टीचर अपने पर्सनल लेवल पे किसी बच्चे को चाहता है कि मदद करना, तो मदद करने के लिए डीएवी कभी पीछे नहीं रहा है। हर सामाजिक कार्य में डीएवी, अगर संस्थाएं का देखे होंगे कि हर सामाजिक कार्य में डीएवी बढ़ चढ़ के हर गतिविधियों में आगे बढ़ा है। तो शिक्षक अपने लेवल पे किसी बच्चे को चाह रहे हैं कि वो करें और समाज वाले उनके पास अप्रोच कर रहे हैं, तो उनके लिए मना नहीं है। लेकिन प्राथमिकता जितनी समय वो स्कूल में है अपने बच्चों के लिए दें, क्योंकि अगर पेरेंट्स ने, अभिभावक ने हमारे पास डीएवी में अगर दाखिला करवाया तो उनकी कुछ विशेषताएं, उनके कुछ डिमांड्स हैं, उनके बच्चों के लिए हमें प्राथमिकता देनी है। उसके बाद अगर समाज में कोई और चाह रहा है तो उनके लिए भी हमारा दरवाज़ा खुला है। क्या नाम है मैम आपका? मैं प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल इटवा नगर बेगूसराय, श्रीमती सविता।